Two gents. No sense. Haha. Hey guys, welcome to the madness. This is Two Gents. No sense. What are we talking about? What do you want to talk about? Bollywood, Fashion, cricket, food, anything and everything that makes sense. or does not. नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो केरवालाय मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त बैठ। सिकंदर के इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी तेरे अंदर का ये सलमान निकलता क्यों नहीं है? 109 करोड़ का हगा है भाई ने 109 करोड़ क्यों भाई क्यों? सबकी आन सबकी शान सबका एक भाईजान सलमान खान क्यों है इतना प्यार क्यों? ओके लेट्स गेट रियलिस्टिक। ओके आज तक कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें उसने जेन्युइनली अच्छा काम किया है जो याद रहती है? वी रिमेंबर इट। एक बतानी है बस। अच्छा I have a list, अच्छा, bro. मैं बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि if you really have to name a few projects of his जिसमें he's really done well, probably the first name that comes to my mind, although the list is very small, बहुत छोटी लिस्ट है आपके लिए हाँ ओके। पहला नाम जो मेरे दिमाग में आता है अंदाज अपना अपना जनरली, पर वो फ्लॉप हो गई थी थिएटर में। लेट्स से उस समय जनता रेडी नहीं थी। आज भी जनता रेडी नहीं है। वापस आ रही है वैसे अभी 25th April guys। भाई अंदाज अपना अपना he's not paid by I wish। वो प्यार है मोहब्बत है। मोहब्बत। Okay, अंदाज अपना अपना genuinely a good movie। और बजरंगी भाईजान genuinely अच्छी Agreed। बट आई डोंट थिंक इन दो मूवीज के बाद या इनके अलावा कोई और नाम मेरे दिमाग में आता मैंने प्यार किया। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, वांटेड, रेडी, दबंग 2, टाइगर जिंदा है, बस टाइगर 3। है। तू तो फिल्मोग्राफी बता रहा है पूरी, genuinely अच्छा काम किसने किया? अच्छा आपकी बेस्ट दो फेवरेट फिल्म बता दो। सलमान की फेवरेट यही दोनों, अंदाज अपना अपना और बजरंगी भाईजान। मैं बताऊं हाँ अनकन्वेंशनल Unconventional। मतलब सबको वो हम आपके हैं कौन ये सब तो पसंद ही है। मुझे मेरी फेवरेट पिक्चर है रेडी और सुल्तान। ओके रेडी हम जजेंगे अरे डिंका का लेजेंडरी ब्रो। सुल्तान यस इट वाज अ हाफ डिसेंट मूवी Okay। बट मगर उसमें पैंट भी उतार दी भाई ने, शर्ट तो उतारते ही पैंट भी उतार दी है। उसका यूएसपी है ना, उतारो लंगोट। एनीवे बट आई डू रिमेंबर इस भाई उसने बहुत ही मतलब सूडो हरियाणवी एक्सेंट मारा था उसमें, बिल्कुल नहीं जा रहा था but एफर्ट मारा था। एफर्ट आप सिकंदर में देखिए, एफर्ट भी नहीं मारा तो एफर्ट तो मारा था। उसमें पसलियां टूटी हुई थी। इसमें अब उसमें तो एक्चुअली फिर भी हिलाई थी बॉडी, इसमें तो कैमरा हिला, इसमें बॉडी नहीं हिली है, कैमरा हिला इसमें। बट सुल्तान से ज्यादा सुल्तान में अनुष्का शर्मा भी थी ना? अनुष्का शर्मा उसने कैसे साइन कर ली वो पिक्चर? अनुष्का शर्मा ने उसके बाद कुछ ज्यादा किया नहीं ना काम। उसके आई थिंक शी गॉट डन विद बॉलीवुड आफ्टर वर्किंग विद सलमान। कि वो नहीं काम कर रही है, उसका पति अच्छा काम कर रहा है। बहुत आईपीएल सीजन इज ऑन, किंग कोहली इज बैक भाई होपफुली। आज का मैच देखा आरसीबी और पंजाब का? आज का नहीं। अरे लफड़ा हो गया उस मैच में। अच्छा हाँ मैंने कोई रील तो देखी थी वो श्रेयस और कोहली का क्या हुआ एग्जैक्टली। श्रेयस और कोहली दे वर लाइक मतलब बेसिकली देयर इज अ बैक स्टोरी टू दिस। हाँ, तो हाँ। 2 दिन पहले पंजाब हैड गॉन टू बैंगलोर टू प्ले विद आरसीबी और वहां पर पंजाब जीत गई थी। तो ऑफ कोर्स जीतने के बाद जैसे सब करते हैं, श्रेयस आल्सो एक्साल्टेड एंड ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो कैमरा के लिए थोड़ी शोमैनशिप करी जो कोहली को खटक गई होगी। तो आज कोहली की टीम जीत गई बैंगलोर एंड दे वर चेजिंग एंड दे चेज्ड वेल। कोहली वाज एट द क्रीज व्हेन द चेज हैपेंड। तो जैसे ही विनिंग रन्स मारे इसने, जितेश शर्मा ने छक्का मारा, कोहली यहाँ खड़े हुए थे सामने, इधर मिड ऑफ पे अपना श्रेयस अय्यर खड़ा था, कोहली नॉन स्ट्राइकर पे था, यूं घुमा और चालू हो गया ये स्टार्टेड फिस्टिंग इट। राइट एंड मैंने तो रील में ही देखा वो अय्यर कुडंट टेक इट। अय्यर वाज पिस्ड। आई थिंक इंडियन क्रिकेट में एग्रेशन का बाप कोहली है, अब गांगुली बट अपनी जो हम एग्रेशन का ऑफस्प्रिंग कोहली है। हाँ। बाप तो गांगुली आईपीएल सरप्राइजिंग कंफ्यूजिंग। मुंबई और चेन्नई का मैच हुआ आज। हाँ। एंड रोहित शर्मा मेरा रोहित शर्मा कम उसने लिटरली खुद भी बोला ना, I wasn't too consistent before, but I really hope that it goes on. He never doubted himself. I see momentum of Mumbai coming back. So ये तो उनका स्टाइल है ना। But I think IPL is always interesting to me. I love IPL. आपकी top 4 teams कौन सी होंगी? If I have to be like really unbiased, I have a very strong feeling that Delhi is going to have a good season. They're doing pretty well under Akshar Patel. KL Rahul is having a magnificent season. And another team that I'm really amazed by is Punjab.
For some reason, yes. Maybe Zinta. Good luck. Zinta तब से गुड लक आज तक नहीं है. पर अब no ness. But what I feel is इस बार कुछ चीजें अलग हैं. एक they have Shreyas as their captain who has won the IPL last season. Oh yes. He is in good form. Runs बना रहा है. दूसरा उनका ओपनर प्रियांश सेंचुरी मार प्रियांश वर्मा प्रियांश आर्या जबरदस्त कर रहा है. He had a very good smat सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी. तो वहाँ पे भी खूब रन बना के उसमें यूपी के अगेंस्ट 150 मारा था शायद उसने. यूपी बॉय. तो लखनऊ मूवी को पीट के आया था. यूपी फैंस कमेंट. ब्रोस फ्रॉम लखनऊ. तो लखनऊ के नवाब है. I love kebabs. लखनऊ के नवाब हैं. इनसे इनके एलएसजी के बारे में पूछेंगे अभी. पंत की थोड़ी पैंट उतर रही है बट ठीक है. 27 करोड़. अरे पिछले मैच 27 करोड़. पिछले मैच के रन हटाते तो 27 रन भी नहीं थे उसके. 1 करोड़ 1 रन. पर क्या है. खैर एनीवे कमिंग बैक टू टॉप 4 तो पंजाब मुझे लग रहा है काफी बिकॉज़ प्रियांश आर्या श्रेयस अय्यर एज द कैप्टन दे हैव गॉट चहल आईपीएल का सबसे सक्सेसफुल स्पिनर है वो. तो दैट इज हंस क्यों रहे हो. नहीं वो चहल का नाम से नहीं हंस क्यों रहे हो. नहीं कुछ याद आ गया. डांस नहीं मतलब अब ठीक है. पर्सनल लाइफ में थोड़े ग्लिचेस चल रहे हैं बट प्रोफेशनली ही इज डूइंग गुड. लाइफ थोड़ी हिल गई है. हिली हुई है बट हां. पर मुझे लगता है आरजे ज्यादा आजकल रेडियो ज्यादा सुन रहा है. रेडियो बहुत सुन रहा है. रेडियो भाई तो चहल है. चलो एवरीथिंग सेड एंड डन द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर द मोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकिंग स्पिनर टूर्नामेंट. मैक्सवेल है इनके पास तो चल नहीं रहा है बट I think Maxwell has always been like dicey in IPL dud. Yeah, but he's a when he plays for the country he's amazing. IPL में he's not trustworthy. अफगानिस्तान वाला 200 Oh यार मतलब टूटी टांग के साथ. मतलब टांग नहीं हिल रही थी और 200. वो तो I really wanted Afghanistan to win because they deserved it. Yeah. हमारे लिए कितना आसान हो जाता ना. Actually yeah, don't let. तो खैर मैंने सेकंड piercing उस मैच के पहले कराई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल्स कोहली के लिए. फिर क्या आज ये तो छेद है ही दिल में भी वो छेद हो गया है. गलत जगह पे ऐसे हो गई. इंडिया नहीं जीती यार अब क्या हो. तो पंजाब डेफिनेटली तो मेरा एक दिल्ली एक पंजाब ये तो टॉप 2 हैं. तीसरा मुझे लग रहा है आरसीबी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं. And they deserve it. And I truly feel कि कोहली को एक बार तो आईपीएल टाइटल जीतने का मौका मिले. सीजन 18 I think नंबर 18 तो कुछ हो जाए. I think इस साल I think कोई भी प्लेयर जो खेला है आईपीएल he is one of the only players who've played only for one team. He's the only like even Dhoni has played for Pune for a bit. Correct. So very good observation. Yes. So I think Kohli is the only person who's the played only all loyal player for a team. Kohli. और कोई है तो guys comment में बताओ. तो आपकी कौन सी हो गई? अच्छा मेरी पंजाब, दिल्ली, आरसीबी और चौथी मुंबई. The good thing is that they are back on track. उनका upward trend शुरू हो गया विक्ट्री का. Which are your top 4 teams? मैं बताऊं. फाइनल है मुंबई वर्सेस आरसीबी. बाकी दिल्ली एंड पंजाब विल बी लाइक क्लोज टूज. लखनऊ आई एम फ्रॉम लखनऊ बट नहीं हो पा रहा इस बार सॉरी. आज और कल में 2 नए जवान लौंडे दिखे जिन्होंने बहुत तगड़ा खेला. Yes. आज का था वो मात्रे. आयुष मात्रे चेन्नई का वन डाउन आया था. दिस गाय 15 में 32. ही इज 17 years old. दिस हां 17 years old. 15 बॉल में 32 रन मार के उसने तोड़ा है मतलब अच्छे. Okay. और दूसरा ये राजस्थान का 14 साल का वैभव सूर्यवंशी उसने 20 में 35 20 में 35 20 में 35 रन बना. 20 में नॉट बैड. मतलब उसने तो मुझे याद है मैंने देखा उसने आती पहली बॉल छक्का. पर वो 14 साल का है. वो जहाँ से आते हैं लंबा चौड़ा वहाँ पर एज में +2 चल. ठीक है. अच्छा वी गॉट इट. कहाँ से गाइस गेस करो जो बताएगा नीचे उसको फ्री आईपीएल टिकट गेस करो. फ्री आईपीएल टिकट. पर ठीक है आई मीन अगर वो 14 का नहीं है 16 का भी है तभी भी यार टेल द मैग्निफिसेंट. पर SRH is a very good team on paper just like Bangalore all through its years. Bangalore had always been a very good batting side on paper. पेपरवर्क में थोड़ा बैंगलोर घपला करती है. बीएड मालिया बीएड बैंगलोर like everybody is like fashionable there right like Kohli तो I think started the fashion game. Actually not. Actually I think Yuvraj Singh was like the fashion game starter. No, Yuvraj was good but I think जो true OG है क्रिकेट में या जो true poster boy of cricket है that I would say would be Ravi Shastri. But आज की डेट में I think because the game has changed so much everybody they're not just players anymore. They're brands. They're brands. They're a package right. तो सिर्फ अच्छा खेलना is not enough. अच्छा दिखना, अच्छा बोलना, अच्छा ग्रूम होना. And they have teams to support them. कॉन्ट्रैक्ट चलता है ना आजकल. वो बताया जाता है क्या बोलना है क्या करना है. क्या पहनना है that is a very big part. आपको टॉप 3 फैशन वेल ड्रेस्ड क्रिकेटर्स कौन से लगते हैं इंडियन टीम में? हाँ इंडियंस आई थिंक काफी एफर्ट डालते हैं. आई थिंक इंडियन टीम में जो मेरे को सबसे सही इन टर्म्स ऑफ फैशन क्रिकेटर लगता है whose fashion game is always on point is KL Rahul.
केएल राहुल बहुत इज अ वेरी साउंड फैशन सेंस। अन्ना का दामाद है। अन्ना का अन्ना का दामाद दामाद है है तो कैसे मतलब नहीं होगा ना। नॉट वेरी काफी बेसिक, ही इज वेरी बेसिक, वेरी हाँ, न्यूट्रल। he's trendy and at the same time very pleasant on the eye. Never overdoes it. Right. He's always comfortable in skin जो भी पहनता है। Yeah. I think it aligns to his nature also. It's very calm. ज़्यादा तेज नहीं बोलता है, like exactly. Yeah, दूसरा विराट कोहली Of of course. course मतलब वो तो he's मतलब Unfriend कर देता मैं अगर उसका नाम नहीं आता तो। उसने मतलब बोलते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, इतना बड़ा करियर रहा है, and he's also evolved with उसने एड हार्डी की टी-शर्ट भी पहनी है और आज वो जो बैगी पैंट्स पहन रहा है अपना, वो like he's evolved with elevated fashion. basics में With आ गया है, fashion. हाँ। वो वैसा नहीं है कि being human का एक ही कलेक्शन चल रहा हो। एकदम बाइसेप। हाँ चलो कोहली, I think he's a well deserving Kohli two. is number 2 Number three. and a good number 3 I would say today's time Shreyas Iyer. Iyer, yeah. Iyer भी बहुत अच्छा है when it comes to dressing well. Who are your top 3? कोहली है ही, like he's got a great sense. Shreyas Iyer, yes, he's also got a very great sense. मुझे स्काई भी अच्छा लगता है, but maybe I would like to replace that with Rahul. हार्दिक पांड्या। अरे आपके अच्छा अगर आपको चूज करने हो, like if I want like 2 economical brands, तो कौन से 2 brands होंगे जो like play it safe, economical, good with quality and like trendy as well? One would be Zara for sure. मतलब whether you want trendy clothing, whether you want to be high on trend or you want to be high on basics, yes, Zara. मैंने अभी आज कुछ नहीं पहना तो You मेरे बूबू। तो Zara. Another brand that's very good in the same space is Uniqlo. Right. Uniqlo में भी you know you get the most amazing fabrics, the most amazing fits. So ये दोनों brands are very you know not very expensive. They give you a lot of variety and like I said they have something for everyone. क्या पहना है जरा दिखाओ। छोड़ोगे नहीं मुझे? अरे ये डेनिम की धोती। ये baggy denim cargo है. What do you think of Arcs? रणवीर कपूर ने अपना apparel sneaker brand launch किया। Yes. So I think it's very neutral, very basic. I love the jeans, like it's basics, like linens, jackets, jeans. I think जो मुझे मेरी observation रही है, I've been following the brand pretty closely as well. The brand is trying to imitate Ranveer's style as the style of the brand, and that makes 100%. sense because Ranveer has never been really loud or out there when it comes to fashion. He's been very classic, authentic, right, and safe at times, I would say. But his style is eternal. His style is evergreen, and that is what Arcs is. A white also. shirt and a blue jeans. Yeah, so exactly. White t-shirt, blue jeans, अच्छे से sneakers होंगे, साथ में एक बढ़िया सी baseball cap होगी। Sneakers अच्छे हैं? रणवीर के look के वाले। आज के sneakers जिसको जॉर्डन नहीं पता अच्छे लगेंगे उसको, but somebody who knows about Jordans उसको लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा Jordans का imitation या take down है। उसने खुद भी बोला है कि वो he has been wearing Jordans all his life. रणवीर, तो he would have eventually wanted to create something. I think it's an Indian affordable Jordans. Indian affordable Jordan. Run Jordan. Run Jordan. Run Jordan है जिसने बनाया. I think that was his first drop as well, right? Yeah. The white shoe with the red signature, Arcs. So वो है. But रणवीर सिंह जैसा इंसान रणवीर कपूर के कपड़े खरीदेगा? अगर रणवीर सिंह का ये ब्रांड होता तो इसका नाम आर्क्स नहीं होता, ARSS होता. Ars means Ars. रणवीर सिंह स्टोरी नहीं है, रणवीर कपूर स्टोरी, इसलिए आर्क्स. Fair enough. It's basic. It's minimal. It's nice. Maybe Deepika will buy it. You never know. Maybe. You never know. One for the X. One for the arcs. What do you think of men's jewelry? मेरा ये टेक है कि ज्वेलरी फॉर मैन इज लाइक खाने में तड़का. That's a good one. सब्जी तो अच्छी बन जाती है, बट अगर सब्जी में बढ़िया से तड़का ना हो तो फिर ब्लैंड लगती है. तो कपड़े तो सारे लोग पहन लेते हैं, बट अगर उसको अच्छे से स्टाइल ना करो या थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर ना डालो, एक छोटी सी चेन जो तुमने पहनी हुई गले में, और अ नाइस वॉच, or probably a hat that you wear. That's a sensitive topic, guys. People who know me. उस पे भी कंटेंट आएगा. But overdo नहीं करना चाहिए. Overdo बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाप पिता बन जाओगे. कहीं हम तो overdo नहीं कर रहे हैं ये podcast. Exactly. Sorry, हम लोग overdo नहीं करेंगे, हम इसको यहीं पे रोकते हैं. And we want these guys to sort of let us know how it was, and we'll come up with some more content. New content. Like, share, and subscribe to Two Gens. No Sense. Cheers. अरे ताली मारो यार. ओह ताली मारो. Episode 1 done. हम सीख रहे हैं. सीख रहे हैं. आप सिखाओ. Comments में लिखो हमको क्या बात करनी चाहिए, क्या और बातें करेंगे हम. कोई करंट अफेयर्स टॉपिक करनी चाहिए, कोई पुरानी गॉसिप बातें करनी चाहिए.
फैशन के बारे में बात करनी चाहिए, बॉलीवुड के बारे में बात करनी चाहिए, कहीं जाके खाना खाना है, कहीं जाके चैलेंजेस करने हैं, वो भी करेंगे। बताओ जो बोलोगे वो करेंगे, हमारा मूड हुआ तो फिर भी करेंगे। आई होप ये बेटर आया हो ना।